हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यू क्लासेस हमारी चल रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो है, देखिए ये है कि आप लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप लोग क्लास पूरी कीजिएगा। क्लास पूरी करने के बाद आप उन चीज़ों को देखिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ठीक है। हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ये क्लासेस। ठीक है। जो चीज़ें आपको पेड दे करके यानी पैसा दे करके मिल रही हैं, उन चीज़ों का आप फ्री में यहाँ ले सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, आप उन चीज़ों को यहाँ पे करिए और क्लासेस को करते रहिए। एक नोट्स सा बना लीजिए, नोट्स में भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। मैंने कल मोहम्मद पैगंबर के बारे में बताया था, मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में बताया था, उसके उनके विषय में मैंने पूरी चीज़ बताई थी। खलीफाओं के सिर्फ नाम बताए थे मैंने, और ये बताया था इनके शासनकाल को नहीं ले बताया था। चलिए आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस्लाम के प्रमुख चार खलीफा कौन कौन बने थे। पहले जो खलीफा बनते हैं, देखिए इनकी मृत्यु के बाद, यानी मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद कब हुई थी। मोहम्मद पैगंबर जी की जो मृत्यु हुई थी, मोहम्मद पैगंबर जी की मृत्यु, मोहम्मद पैगंबर जी की मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु हुई थी इनकी 632 में। 632 में इनकी मृत्यु होने के बाद, ये पहले पैगंबर थे, यानी इस्लाम के पहले पैगंबर, मुस्लिमों के पहले पैगंबर थे। नाम था इनका हजरत मोहम्मद साहब। जन्म मैंने बताया था 570 एडी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? मक्का में। मक्का में इनका जन्म हुआ, लेकिन मक्का में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वहां पर इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। 632 ईडी में मदीना में इनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद इन्होंने अगले कोई पैगंबर को नहीं चुना, क्योंकि पैगंबर सिर्फ वो होता है जो ईश्वर का दूत होता है। जैसे मोहम्मद पैगंबर जी को जब इन्होंने 610 में 610 में जब इन्होंने तपस्या की, तपस्या इन्होंने करी थी हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक एक गुफा थी, उस गुफा में इन्होंने तपस्या करी और इनको 610 ईडी में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें एक संदेश मिला था, ईश्वर का एक संदेश मिला था, संदेश मिला, और संदेश जो लेकर आया था उसका नाम था जिब्राइल। जिब्राइल उसका नाम था। इन्होंने जिब्राइल का संदेश मिला इन्हें, और इसके बाद ये क्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इन्हें हीरा नामक गुफा में संदेश मिला, उसके बाद 3 साल तक ये गुप्त रूप से अपना प्रचार करते रहे इस्लाम। ठीक है। अपनी शिक्षाओं का प्रचार करते रहे। शिक्षाएं तो बाद में देते हैं, पहले जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया था उस ज्ञान का प्रसार करते रहे। यानी कहने का मतलब यही है कि ये सिर्फ एक ही चीज को कहते थे बार बार कि जो मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति यानी मूर्ति जो है, जो देवियों की मूर्ति हैं, ठीक है, देवियां जो हैं, देवियों की मूर्ति, उन मूर्ति पूजन का इन्होंने खंडन किया था, पूजन खंडन। ठीक है। इन्होंने कहा कि जिन देवियों को यानी आप मूर्ति के रूप में पूजते हो वो किसी ईश्वर की संतान नहीं है। आपको अगर ईश्वर ईश्वर से आपको प्रार्थना करनी है, ईश्वर को आपको मानना है, तो उसके मानने का तरीका एक ही होता है कि आप डायरेक्ट सीधा ईश्वर से आप, ठीक है, डायरेक्ट सीधा आप ईश्वर की इबादत कर सकते हो। इबादत का मतलब होता है, जैसे हिंदुओं में इसे प्रार्थना बोल देते हैं कि आप सीधे भगवान की प्रार्थना कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। ऐसे ही मुस्लिमों में होता है इबादत करना। इबादत मतलब भगवान को याद करना, अल्लाह को याद करना, तो उसमें भी होता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जिन देवियों की आप ईश्वर की पुत्रियां समझ करके आप इनको पूज रहे हो, इनको मान रहे हो, आप इनको हटा करके आप डायरेक्ट सीधा ईश्वर से आप क्या कर सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो। ठीक है। आप उनकी इबादत कर सकते हो, ये इन्होंने कहा था। फिर मैंने बताया था कि अबू जहल, इनका एक भाई होता, चचेरा भाई, वो इन्हें कुरैशी कबीले से निर्वासित कर देता है, भगा देता है वहाँ से। बात यहाँ तक आ जाती है कि इनको कई बार मारने की कोशिश भी की गई, मरवाने की कोशिश करी गई थी। क्यों? अबू जहल नहीं चाहता था कि, क्योंकि उनका जो रोजी रोटी चल रही थी उस समय, उनके जीविका का जो एकमात्र साधन था, ठीक है, जीविका जो मीन्स होती है, जीविका मतलब होता है कि उनके खाने का एक ही माध्यम था, केवल खाने पीने की वस्तुओं के लिए,
कि जो ये मूर्तियां बेचकर ही अपना जीवन यापन करते थे, मूर्तियों को बेचना, मूर्तियों को बेचना, मूर्तियों को बेचना, ठीक है, मूर्तियों को बेचना, ये इनका कार्य था। और मोहम्मद पैगंबर जी ने मूर्तियों का ही खंडन किया था, मतलब तोड़ी नहीं थी, खंडन इन्होंने इस तरीके से किया था, ये कहते थे कि आप ईश्वर की आराधना सीधे तरीके से कर सकते हो, आपको इनके माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, पता नहीं कब बनी थी ये, ठीक है, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ठीक है, ओ माई गॉड, ठीक है, ओ माई गॉड एक मूवी बनी थी, अक्षय कुमार की एक मूवी थी ये। उसमें कहता है कि आप भगवान की आराधना कर सकते हो, भगवान की आराधना आप करते हो तो आप सीधा आराधना कर सकते हो, आप इन यानी जो बीच में जो ये धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, आप इनको ना पूछ करके आप सीधे भगवान से मिल सकते हो। अक्षय कुमार ने नहीं, उनमें अक्षय कुमार उसमें भगवान के रोल में होते हैं, अनुपम जो प्रेस रावल थे उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे बताया था। उस मूवी का कहने का मतलब यही था कि जब ये सब भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं तो बीच में ये ठेकेदार कैसे आ गए। भाई सभी मानते हैं कि इंसान को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की संतानें हैं, तो जब ईश्वर की संतानें हैं तो कौन पिता ये चाहेगा कि मेरी संतान दुखी रहे। यही तो अक्षय कुमार और उसमें यही तो कहा था प्रेस रावल जी ने कि भाई आप पूजा कीजिए, इबादत कीजिए, मानिए, चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए, दरगाह जाइए, ठीक है, मस्जिद जाइए, मंदिर जाइए, तो भगवान, जब हम सभी भगवान की संतानें हैं तो वो क्यों चाहते हैं कि ये एक माध्यम के रूप में कार्य करें। यानी जो बीच में ये ठेकेदार बैठे हैं इनका क्या काम है। और जब हम सभी इन सब ईश्वर की संतानें हैं, क्योंकि एक ईश्वरवाद को मानते थे मोहम्मद पैगंबर जी, कि जब हम सभी ईश्वर की संतान हैं तो वो कौन सा पिता ये चाहेगा कि मेरा बेटा दुखी रहे, मेरी औलाद दुखी रहे, मेरी जो संतान है वो दुखी रहे। ऐसा नहीं चाहते थे वो। तो इन्होंने खंडन किया। देखिए कोई भी है इस पर अपनी धार्मिकता पर ना लें प्लीज़, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजन का खंडन किया था, बस इतना आया था वहाँ पैगंबर जी ने। मृत्यु हुई थी इनकी 632 AD में, मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। उसके बाद 4 प्रमुख खलीफा बने, इनकी मृत्यु के बाद 4 प्रमुख खलीफा बने। 63 वर्ष की आयु में मदीना में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी आयु थी मोहम्मद पैगंबर जी की 63 वर्ष। कितनी थी? 63 वर्ष। अभी आएंगे हम मीर कासिम पर भी हम आएंगे, मीर कासिम अभी आए नहीं है, हम मीर कासिम पर आएंगे हम, ठीक है। 53 वर्ष इनकी आयु थी, सॉरी 63 वर्ष इनकी आयु थी। अब चलते हैं खलीफाओं को लेकर के। इनकी मृत्यु के बाद 4 प्रमुख खलीफा बने। पहले जो खलीफा बने थे इनका नाम तो आप जानते हैं, अबू बकर। अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा बने, ठीक है, पहले खलीफा। पहले जो खलीफा बने थे इनका नाम था अबू बकर। और निश्चित ही आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी अच्छे से, बस आप थोड़ा धैर्य बना कर रखिए। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, आप देखिए वीडियो को, सुनिए आप कि क्या है इनका तर्क, क्या है, कैसे हैं, क्या है। यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उनका स्पष्ट तरीके से जवाब भी बताया जाएगा अच्छी तरीके से, बस आपको सुनना है। नोट करने वाली चीज़ें हैं उनको नोट करते चलना है, क्योंकि देखिए हम इतिहास के अंतर्गत चल रहे हैं तो हमें अपना इतिहास भी जानना जरूरी होता है। हम देखिए डायरेक्ट पढ़ते हैं मध्यकालीन में, जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं तो ऑफलाइन में हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर बच्चे सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखते हैं कि बस काम हो जाए, फिर उसके बाद एक बार ये पढ़ा भूल गए फिर, यानी रटने वाली प्रवृत्ति ज़्यादा होती है उनकी, ठीक है। वो ना करें, आप लोग ऐसे गलती ना करें, रटे नहीं, चीज़ों को समझें। ये इस्लाम के पहले खलीफा थे। शासनकाल जो चलता है इनका शासनकाल, यानी ये इस्लाम के पहले खलीफा बने, और पहले खलीफा बनने के बाद 632 में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के बाद 600 खलीफा बन गए थे 634 AD तक। मात्र 2 सालों तक ये खलीफा रहे और इन्होंने 11 व्यक्तियों को मिलाकर के एक संगठन का निर्माण किया, ठीक है। 11 सैनिकों के दल का एक निर्माण किया था इन्होंने, ठीक है। अबू बकर ने 11 सैनिक दलों का निर्माण किया, दलों का गठन किया। देखिए क्यों किया था
इन 11 सैनिक दलों का गठन क्यों किया था इन्होंने, अबू बकर ने? तो इसलिए किया था क्योंकि देखिए इस्लाम नया नया आया था उस समय, नया नया बना था इस्लाम, और ये लोग इस्लाम के प्रचार को लेकर के दूर दूर देशों तक निकले। उन्हीं में से अभी देखिए भारत नहीं आते हैं, भारत जो आएंगे अब ये 636 में आएंगे, ठीक है। 636 में भारत पर पहला अरब आक्रमण होता है, क्योंकि अरबी थे ये, कुरैशी के बाद अरबी बने, यानी अरबी अरब से आए। अरबी इसलिए कहा क्योंकि अरब वाले रेगिस्तान में इस्लाम का उदय हुआ। तो मुस्लिम जो आए वो यहाँ पर जो आए वो 636 एडी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया जाता है, और यह आक्रमण असफल हो जाता है। अभी आक्रमण पढ़ेंगे आगे, आप याद रखना आक्रमण आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जब नया नया इस्लाम बना था उस समय, तो ये इस्लाम को, अपने धर्म को, प्रचार को लेकर के ये जगह जगह दूसरी जगह देशों में जाते रहे। दूसरी जगह इन्होंने विस्तार किया, और आज आप इसका परिणाम आप देख ही सकते हो कितने बड़े स्तर पर। ज़्यादातर कंट्री जो हैं मुस्लिम कंट्री हैं, ज़्यादातर देश हैं मुस्लिम देश हैं। अलग आप देखते हैं जैसे सऊदी अरबिया है, बहुत सारे देश ऐसे जो मुस्लिम कंट्री वाले देश है। तो इन्होंने इस्लाम के धर्म का प्रचार किया, अपना प्रभुत्व जमाया, वर्चस्व बनाया, और इस्लाम धर्म को ये ऊपर लेकर के आए। ये जो 11 सैनिकों के दलों का गठन जो किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि ये इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना चाह रहे थे। और सबसे पहले अबू बकर के शासनकाल में 11 सैनिक दलों का गठन हुआ। मात्र 2 सालों तक रहे थे ये, और क्योंकि इससे पहले जो मोहम्मद पैगंबर जी थे इन्होंने भी 3 युद्ध लड़े थे। मैंने बताया था कि एक युद्ध तो ये 624 में लड़ते हैं, ठीक है, 624 एडी में युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। इस युद्ध में बद्रा का युद्ध कहते हैं इसे, ठीक है। 624 में एक युद्ध लड़ते हैं जिसे हम बद्रा का युद्ध कहते हैं, ठीक है। 624 वाला जो युद्ध है इसे हम बद्रा का युद्ध कहते हैं। ये भी जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध जो हुआ था 624 एडी में, ईस्वी में जो युद्ध हुआ था ये इसीलिए युद्ध हुआ था क्योंकि ये भी इस्लाम के प्रचार को लेकर के, विस्तार को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। नाम था इनका मोहम्मद पैगंबर जी। उसके बाद जो युद्ध हुआ था वो 625 में हुआ था, जिसे हम उहूद का युद्ध कहते हैं, उहूद, ठीक है, उहूद का युद्ध कहते हैं, उहूद, ठीक है, उहूद का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध भी इस्लाम के विस्तार को लेकर के लड़ा गया था। उसके बाद 627 एडी में एक और युद्ध हुआ जिसे डिच का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध जो हुआ था ये भी इस्लाम के प्रसार को लेकर के ही हुआ था, यानी इस्लाम के विस्तार को लेकर के ये भी युद्ध हुआ था, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे नेक्स्ट, जो इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद शासक जो खलीफा बने थे अगले, उनका नाम था उमर। इमेज आप देख सकते हो, उमर, ठीक है। उमर अगले खलीफा बनते हैं, खलीफा उमर अगले खलीफा बनते हैं, इस्लाम के अगले खलीफा बनते हैं। शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 634 से लेकर के 644 एडी तक इनका शासनकाल रहा। शासनकाल इनका 634 से लेकर के 644 एडी तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने कुछ विजय प्राप्त करी, यानी इस्लाम को लेकर के कुछ विजय प्राप्त करी। इनके समय में इस्लाम का विस्तार हुआ, काफ़ी बड़े स्तर पर इस्लाम का विस्तार हुआ, जिनमें से सीरिया और ससानिद और मिस्र पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। चलिए देखिए, ये मुस्लिमों के यानी इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। कितने नंबर के? दूसरे खलीफा बने। जब ये दूसरे खलीफा बने तो इन्होंने, ठीक है, शासनकाल कितना है इनका? शासनकाल है 634 से लेकर के 644 एडी। कितना है जी? 644 एडी। एडी का मतलब होता है ईसवी। जहां मैं एडी लिखूं तो आप समझ जाना ईसवी, ठीक है। एडी देखिए, अब यह मत सोचिए कि एडी क्यों लिखवा रहे हैं ये। अब इसको हम सीई कहते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार इसको सीई कहा जाता है। मैं काफ़ी वीडियो में इसकी चर्चा भी कर चुका हूँ, और सबसे पहले जब इतिहास मैंने शुरू किया था तो वहीं पर मैंने चीज़ें बताई थी कि इतिहास के अंतर्गत एडी, बीसी, सीई और बीसीई को लेकर के इतिहासकारों में आपस में जो बात आई थी, बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। मैंने बताया था कि ईसा मसीह, उन्होंने माना था कि ईसा मसीह, भारत में ईसा मसीह को कुछ ही लोग जानते हैं, और ये पूरे उसके देवता नहीं है, हिंदुओं के कोई देवता नहीं है।
और इसलिए उन्होंने बताया था कि आप बार बार ईसवी कहते हो, जबकि ईसा मसीह का जन्म 1 शताब्दी को माना जाता है। उससे पहले तो हमारे यहाँ के भगवान भी पैदा हो चुके थे, बहुत पहले हो चुके थे। जैसे श्री कृष्ण, भगवान राम का जन्म मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे महाभारत भी हुई है, महाभारत में श्री कृष्ण जी हुए हैं। तो ये सब चीज़ वहाँ पे मानते हैं। तो इन्होंने फिर बाद में इस चीज़ को लेकर के वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि ईसा पूर्व और ईसवी ना, ईसा पूर्व और ईसवी तो रहेंगे, लेकिन आप ये जो कहते हैं कि एनो डोमिनी और बिफोर ऑफ क्राइस्ट, इनको छोड़ करके आप इसे कहोगे। सी का मतलब होता है कॉमन एरा। क्या होता है? कॉमन एरा। एरा मीन्स होता है काल। और बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ कॉमन एरा। बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ कॉमन एरा। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर ऑफ कॉमन एरा। तो इन बिफोर ऑफ कॉमन एरा, तो ये इन्होंने बताया था यहाँ पे। चलिए आगे। ठीक है, इनका शासनकाल कब चलता है? इन्होंने जो विजय प्राप्त करी थी, तो विजय अभियान किए। विजय अभियान, ठीक है। इन्होंने मिस्र पर विजय प्राप्त करी, यानी मिस्र में जाकर के इस्लाम धर्म का प्रचार किया। मिस्र में इस्लाम का प्रसार किया। मिस्र, ससानिद, ठीक है, मिस्र, ससानिद और भी अन्य देशों में इन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, जैसे कि सीरिया। सीरिया में भी इन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। आप देखते हो सीरिया मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पर इस्लाम जो लेकर गए थे वो यही लेकर गए थे। नाम क्या था इनका? उमर। उमर के बाद जो अगले खलीफा बनते हैं, इनका नाम होता है उस्मान। कौन होते हैं? उस्मान। ठीक है, उस्मान अगले खलीफा बनते हैं। 644 से लेकर के 656 एडी तक इनका शासनकाल रहता है। तीसरे खलीफा होते हैं। ये कौन होते हैं जी? तीसरे खलीफा। तीसरे खलीफा होते हैं। शासनकाल जो चलता है इनका, इनका शासनकाल चलता है 644 ईस्वी से 656 एडी तक इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, और देखिए इनके शासनकाल में 644 से 1 कुरान पढ़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। जब ये कुरान पढ़ रहे थे, तो कुरान पढ़ते समय, क्योंकि पवित्र कुरान की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मोहम्मद पैगंबर के द्वारा। तो कुरान पढ़ते समय इनकी हत्या कर दी गई। याद रखना जी, कुरान पढ़ते समय इनकी हत्या कर दी थी। हत्या कब करी गई थी? 17 जून 656 एडी को इनकी हत्या कर दी थी उस्मान जी की। ठीक है, तीसरे पैगंबर थे। चलिए आगे देखें, बात करें। नाम था अली। अली की बात करें तो देखिए अली ये कौन थे? ये चौथे पैगंबर थे। 656 एडी से लेकर के 661 एडी तक इनका शासनकाल रहता। ठीक है, 600 चौथे खलीफा थे, इस्लाम के चौथे खलीफा। ठीक है, और 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता। देखिए दोनों का चेहरा एक जैसा ही है। मोहम्मद हजरत पैगंबर जी का भी चेहरा और इनका भी चेहरा, दोनों का सेम सेम जैसा है। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी कूका को बनाया। अली के शासनकाल में जो खलीफा थे, राजधानी थी इनकी कूका। अब देखिए जो कूका राजधानी है, इसका जिक्र इसलिए है, राजधानी क्या थी इनकी? कूका। कूका, ठीक है। कूका जो था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक युद्ध हुआ था। कूका से 25 मील दूर करबला का एक मैदान में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, कितना? कूका से 25 मील दूर एक करबला मैदान है। करबला के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो चौथे खलीफा थे अली, इनकी मृत्यु हो गई। और इन्हीं की याद में आपने सुना होगा कि मुस्लिमों में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम जो मनाया जाता है वो पश्चाताप करते हैं। जो मुस्लिम होते हैं, जो जुड़े होते हैं, इनको मानते हैं, जो अली को मानते हैं, वो पश्चाताप करते हैं। वो ये कहते हैं कि हे अली, हम नहीं बचा पाए, आपने इस्लाम को विस्तार करने के लिए अपनी जान दे दी, इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए उस समय, और इसलिए वो मुहर्रम मनाते हैं। ठीक है, और मुझसे ज़्यादा देखिए जो मुस्लिम लोग हमसे जुड़े हुए हैं,
जो भी ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा जानते हो, ठीक है। जितना देखिए मैंने खाली बुकों में ही पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ज़्यादा मैंने नहीं जाना है इनके विषय में, और मेरी जिज्ञासा होती है कि मैं जानूँ, समय नहीं मिल पाता है इसलिए मैं जान नहीं पाता हूँ ज़्यादा। लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं हर एक उनके बारे में जानना चाहता हूँ, हर एक उसके विषय में जो महान पुरुष हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे महात्मा गांधी जी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, कोई भी महान पुरुष हैं जिन्होंने इनके लिए अच्छा कार्य किया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी भी जीवनी हम पढ़ते हैं, काफ़ी बार का पढ़ा है हमने उनके विषय में, ठीक है। जितने भी महान पुरुष हैं चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान साइंटिस्ट थे भारत के, ठीक है, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, उनके विषय में भी जानना चाहिए, जानना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए जो जो इस देश के लिए जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनके विषय में जानना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और देखिए मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हमें, मौलिक कर्तव्य, एक तो होता है मूल कर्तव्य, एक होता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल 51 के क में, उसमें सीधा सीधा लिखा गया है, ठीक है, 51 के क में इसे लिखा गया है, और वहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, और उसमें महान लीडरों की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। काफ़ी बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी हमारे भी सामने ये चीज़ें बातें आ चुकी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कहते हैं जी गांधी जी गलत थे या सही थे। देखिए सिचुएशन के अनुसार सभी बातें आती हैं। जो गांधी जी को गलत मानते हैं तो मेरा मानना उनका यही है कि एक बार आप गांधी जी के बारे में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उनके जीवन के विषय में पढ़िए। मैं सीधी सीधी बात सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि आज हम विदेशों में चले जाते हैं, हम जाते हैं ना विदेशों में, हम नहीं चले जाते हैं कि अब हमारे साथ इतना भेदभाव नहीं किया जाता है, वैसे काले गोरे का भेदभाव होता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो गांधी जी की बदौलत है जो आज हमारे साथ विदेशों में कम भेदभाव किया जाता है। गांधी जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भेदभाव या छुआछूत को लेकर के विदेशों में सबसे पहले आंदोलन चलाया था, अनशन किए थे, लाठियां खाई थी, जेल भी गए थे वो। उस समय अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, अफ्रीका में थे उस समय महात्मा गांधी जी। जब उन्हें 1892 में उतार करके फेंक दिया था, ट्रेन से उतार करके उन्हें स्टेशन पर उतार दिया था, फेंक दिया था, उनका सामान फेंका गया था, यह कह करके तू काली चमड़ी का है और तेरी हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट क्लास में यात्रा करने की। तो गांधी जी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि गांधी जी के पेशे से वकील थे, बहुत महान वकील थे वो पेशे से, और वो जानते थे कि अगर मैं पलट के इनको यहीं पर पत्थर मारूं या जवाब दूं तो इसमें क्या है, मेरी ही मूर्खता होगी, मैं इनको जवाब इन्हीं की भाषा में दूंगा। बाद में महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे वहाँ पर जा करके फिर सबसे पहले अफ्रीका में ही एक अनशन चलाया था, आंदोलन चलाया था। अफ्रीका से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, फिर उसके बाद 1915 में भारत आए, भारत आने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पर आंदोलन चलाया। 2 साल तक उन्होंने देखते रहे, परिस्थितियों को जाना। पहले महात्मा गांधी जी अंग्रेजों को अच्छा मानते थे कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, बाद में महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये हमारे हित के लिए नहीं अहित के लिए बात चाहते हैं। अभी आधुनिक भारत पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, जुड़े रहिए बस। चलिए, तो करबला के मैदान में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अली जी की मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के यानी मुस्लिम लोग अभी भी पश्चाताप के तौर पर क्या मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं इन्हीं की याद में। और इसमें इमाम हुसैन, ठीक है, इमाम हुसैन व यजीद के मध्य एक युद्ध हुआ था। 680 AD की ये बात है, कितने की बात है, 680 AD की ये बात है। और मुहर्रम के 10वें दिन हुसैन की मृत्यु हो गई, और मुहर्रम मनाने का यहीं से प्रारंभ होता है 680 AD। क्योंकि देखिए ये शासक बने थे, मैंने बताया था ना, शासक 656 से 661 तक ये शासनकाल रहा था इनका। उसके बाद खलीफा पद से इनको हटा दिया गया था, ये हट गए थे खलीफा पद से। तो 680 AD में, कितना में, 680 AD में, ठीक है, इमाम हुसैन की याद में ये मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन कौन थे, ये मानते हैं कि ये जो पैगंबर जो थे उनके ये पोत वो बताए जाते हैं कि अली के बेटे थे, ठीक है, इनके। उसके बाद ये युद्ध लड़ा था इन्होंने, और इमाम हुसैन जो थे इस युद्ध में वो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए क्या मानते हैं कि अली की याद में मनाते हैं और ऐसे मनाते हैं। मैंने बताया ना था कि देखिए हो सकता है यहाँ पर, तो मैंने बताया था कि 680 में एक युद्ध हुआ था जिसे हम करबला के मैदान में करबला का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में इमाम हुसैन कौन थे, इमाम हुसैन तो इमाम हुसैन की, ठीक है, इस्लाम के प्रति रक्षा करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी।
और इन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मैंने वहाँ अली बोल दिया है उसमें, तो याद रखना वो अली थोड़े नहीं है, अली नहीं, मैंने अली निकल गया बार बार, क्योंकि अली के बारे में पढ़ रहे हैं तो अली आ गया था उसमें। इमाम हुसैन की याद में ये मनाया जाता है, ठीक है, इमाम हुसैन की याद में, क्योंकि अली को हम पढ़ रहे थे तो अली के बारे बार बार अली जी के बारे में आ रहा था, तो इसलिए अली निकल गया बार बार, मैंने कई बार बोल भी दिया था अली। इमाम हुसैन 680 एडी में युद्ध हुआ था इमाम हुसैन और यजीद के बीच में, और मुहर्रम के 10वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, और जभी से मुहर्रम मनाना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मुहर्रम महीना चलता था, मैंने बताया था ना, एक हिजरी संवत चलता है, जिस हिजरी संवत की जब हिजरी संवत का जो प्रारंभ हुआ था 622 एडी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था, और इसके अनुसार इनके दिन चलते हैं, महीना चलते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो थे पैगंबर, जो हमारे 4 पैगंबर थे। अब करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिमों के बारे में आपने सुना होगा। हजरत अली को मानने वाले शिया कहलाते हैं। शिया मुस्लिम वो होते हैं जो हजरत अली को मानते हैं। किसको मानते हैं? हजरत अली को मानते हैं। और जो अबू बकर को मानते हैं वो सुन्नी कहलाते हैं। अबू बकर, ठीक है, मैंने बताया था पहले जो खलीफा थे उनको मानने वाले क्या कहलाते हैं? सुन्नी कहलाते हैं, ठीक है। एक आता शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी, शिया व सुन्नी। शिया कौन होते हैं? जो हजरत अली को मानते हैं, हजरत अली, यही वाले अली, चौथे पैगंबर, सॉरी चौथे खलीफा। शिया वो होते हैं जो हजरत अली को मानते हैं, सुन्नी वो होते हैं जो अबू बकर को मानते हैं, अबू बकर को मानने वाले, ठीक है जी। अबू बकर को मानने वाले क्या कहलाते हैं? अबू बकर को मानने वाले सुन्नी कहलाते हैं, और शिया हजरत अली को मानने वाले शिया कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से बात होगी खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बात करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। कितने आक्रमण हुए, कब कब आक्रमण हुए, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो जब इस्लाम का उदय हुआ 570 एडी में, उसके बाद भारत में अभी तक यहाँ पर कोई अरबी नहीं आए थे। देखिए, उसके बाद इनको जब महसूस हुई कि अरब का हमें विस्तार करना चाहिए, अरब का प्रचार करना चाहिए, दूसरे देशों तक जाना चाहिए, इस्लाम का प्रचार करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के ये वहाँ से निकले और इन्होंने देश विदेश में आकर के विस्तार शुरू किया, ठीक है, अलग अलग देशों में गए। तो अब बात करते हैं अरबों की सिंध विजय और भारत पर अरबों का आक्रमण। ये रहा अरबों का आक्रमण, यहीं को लेकर के हम चलेंगे, इस चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। बस एक मिनट, थोड़ा पानी पी ले लीजिए, थोड़ा गला प्रॉब्लम हो रही है बार बार। ठीक है, देखिए, जब ये इस्लाम का उदय हो गया था, इस्लाम के बारे में जान गए थे लोग, ठीक है, क्योंकि इन्होंने युद्ध भी लड़े थे, 3 युद्ध लड़े थे। उसके बाद भारत पर अरबों के आक्रमण होने शुरू हुए। अब यहाँ से अरबी जो हैं वो भारत आते हैं, अरबी जो हैं वो भारत आते हैं। देखिए, आपने अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि अरबों का जो भारत पर आक्रमण हुआ था, अरबों का भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण जो होता है तो 712 में, यही पढ़ा है आपने, बिल्कुल बिल्कुल यही पढ़ा है। मैंने भी यही पढ़ा था जब कोचिंग, मैंने भी यही पढ़ा था, हमारे सर ने भी यही पढ़ाया था कि 712 में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि बिल्कुल 100% गलत है। अब आप कहोगे जी ये कैसे गलत है, हर कोई टीचर तो यही बता रहा है। हाँ जी, हम उन टीचरों को गलत नहीं बता रहे बिल्कुल भी, वो टीचर अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, सही हैं, जिन्होंने बताया है, हम भी बताएंगे, इसी को बताएंगे। ये भारत पर अरबों का पहला आक्रमण नहीं है, पर इतना हम बता रहे हैं जी, ये पहला आक्रमण नहीं है ये। लेकिन क्या है कि अब आजकल ज़्यादा ये है कि बस बस कहते चले जाओ, बताते चले जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, कोई क्या नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, बस ये बता दो कि अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईडी में किया, बस इतना ही बता दो, खत्म कहानी। हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। अब इसे कहोगे कि भारत पर यह पहला सफल आक्रमण था, वो भी गलत है, नहीं है जी, बिल्कुल ही सफल आक्रमण पहला भारत पर, यह भी पहला सफल आक्रमण नहीं है, ये 15वें नंबर का आक्रमण था भारत पर। वही तो कहते हैं ना, चीज़ों को ऊपर से मत पढ़िए, चीज़ों को समझिए, रटो मत किसी भी चीज़ को। अब फिर सोचोगे, दिमाग पे लगाओगे जोर, अरे यार क्या रह गया, क्या छूटा था हमसे।
ये भारत पर पहला आक्रमण नहीं है। भारत पर पहला आक्रमण 636 एडी में हुआ था। कब हुआ था जी? 636 एडी में भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था। पहला अरब आक्रमण भारत पर पहला अरब आक्रमण 636 एडी में हुआ था। उस समय यहाँ पर देखिए, उस समय इसकी जो खलीफा थे, मैंने बताया ना, उमर उस समय कौन थे? खलीफा थे। ठीक है, इस्लाम के खलीफा कौन थे? इस्लाम के खलीफा उमर थे, और उमर के शासनकाल अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, मैंने बताया था 4 प्रमुख खलीफा थे। ठीक है, 636 एडी में ये भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, याद रखना जी। और पहली बार भारतीय लोग इस्लाम के संपर्क में आए। ये चीज़ें बताते नहीं कोई भी, बस सिर्फ ये की चीज़ याद रख देंगे कि 712 रट लीजिए आप, 712 रट लीजिए आप, 712 रट लीजिए आप, 712 ही याद रखिए कि अरबों का आक्रमण 712 एडी में हुआ था, 712 में एडी में हुआ था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इनको जानने के लिए आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए, आगे देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी। अभी आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें इसमें बची हैं। 712 तक चलेंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, 15 आक्रमण हुए थे, 15 अरब आक्रमण हुए थे भारत पर। ठीक है, कब तक? 712 से पहले। 712 एडी का जो आक्रमण था वो 15वां आक्रमण था, 15वां आक्रमण। ठीक है, 15वां आक्रमण। ठीक है, अभी हमारा चैनल थोड़ा नया नया है, अभी बच्चे हमसे कुछ जुड़े भी नहीं होंगे, सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे होंगे, कुछ थोड़ा बकवासी चल रही होगी, ये चल रही होगी, लेकिन हम सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट जानकारी देते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप ही जुड़े रहिए हमारे साथ, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।